अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? आइए जानते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस तरह का अज़ाब आया था। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह पाक ने अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को अल्लाह पाक ने बंदर बना दिया। आखिर इस कौम के लोग ऐसे कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इन पर ये दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितने दिन तक ज़िंदा रहे और फिर इनको किस तरह दर्दनाक मौत आई। और जब ये लोग बंदर बन गए तो ये अपने अजीज़ो आकर को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से है? इन तमाम सवालों के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में आज के किस्से में मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस किस्से को आखिर तक पूरा पढ़ें और खूब शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई बहन हमारे इस्लाम के बारे में जान सके। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूँ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे इला नामी एक बस्ती में रहते थे और उनकी तादाद करीबन 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा फरमाबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था और हर तरफ हरे भरे बाग थे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजी थी, और ये लोग अपनी इस ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम क्योंकि समुंदर के किनारे रहती थी और अल्लाह तबारक व तआला का इन पर इस कदर करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेशुमार मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह पाक की मेहरबानियों की वजह से खुशहाल हो गई तो फिर ये कौम अल्लाह पाक की नाफरमानियों की तरफ उतर आई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई, और फिर अल्लाह पाक ने एक दिन इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दे कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दे। और इस तरह अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम कर दिया, और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह पाक ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा तादाद में आती थी और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी, और बाकी दिनों में बहुत ही कम यानी कि ना होने के बराबर ही मछलियाँ पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुज़र बसर चूँकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये लोग इस बात से बेखबर थे कि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान और इनकी आजमाइश है। फिर शैतान ने एक दिन इनके दिलों में वसवसा डाला कि समंदर से नालियाँ निकलकर खुशकी में बड़े बड़े हौज बना लिए जाए। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो वो उन नालियों में से होते हुए बड़े बड़े हौजों में आ जाएगी, और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को बरग लाया कि इस तरह हम हफ्ते वाला दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हमारे हाथ आ जाएगी। बहुत से लोगों को ये वसवासा अच्छा लगा और उन्होंने ऐसे ही करना शुरू कर दिया, और उन्होंने समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकलना शुरू कर दी, जिसके ज़रिए ज़्यादा मिकदार में मछलियाँ उन हौजों में आना शुरू हो गई। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का ये हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम के लोगों ने ये ना सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से आके उन हौजों में कैद हो गई
तो वो मछलियों का शिकारी ही हो गया। इसीलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया, जो कि अल्लाह पाक ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस हीले से मना करते थे और नाराज होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और उन्होंने शिकार नहीं किया, लेकिन दूसरों को मना भी नहीं करते थे और नसीहत करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत कर रहे हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब हलाक करने वाला है और इन पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकस और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हेलाबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन भी शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह पाक के हुक्म की खुल्ला मुखालफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और उनको बेचा करते थे। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान लोग थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के ज़रिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अज़ाब से डर। आपने उनसे कहा कि वो अल्लाह पाक की इस नाफरमानी से बाज आ जाए, लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुलेआम शिकार करने लगे। चुनांचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान लोग रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बार बार समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते रहे और उसी तरह शिकार करते रहे। और फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब बंदरों की शक्ल में बदल चुके थे। अल्लाह पाक ने इन लोगों को इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया। फिर इन लोगों को बंदर की शक्ल में बदल दिया। जब लोग इन मुजरिमों के घर के दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो लोग अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जार वो कतर रोते थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला के इन नाफरमान बंदर बन जाने वालों लोगों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बंदर बना दिया। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा भी कमेंट करें। और इसी तरह की सच्चा वाक़ियात वीडियो और पाने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।